नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा सेलअप देखने को मिला। मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि सेल ऑफ ही आएगा, लेकिन जैसे न्यूज़ आ गई, न्यूज़ आने के बाद एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि शायद बॉटम होल्ड हो सकता है। तो वो न्यूज़ का इन लोग ने गलत तरीके से यूज़ किया, सबको ट्रैप करने के लिए वो न्यूज़ को यूज़ किया। लेकिन बैंक निफ्टी में जैसे कि आप देख सकते हो कि ओपनिंग में जितना ऊपर आया, तो वहाँ पे इसका अपवर्ड एंगल भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मुझे डाउट हो गया था। और जैसे कि डाउनवर्ड एंगल अगर हम यहाँ से कल का लो से डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे क्लियर कट सेल आ गया था, और यहाँ पे मैंने सेल का सिग्नल भी डाल दिया था। यहाँ से सेल का सिग्नल डाल के अच्छा प्रॉफिट भी बुक कराया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि ओपनिंग में अपवर्ड एंगल को क्रॉस ही नहीं कर पाया, और बाय सिग्नल जनरेट मतलब जैसे कि मैंने ये बोला था कि अगर स्मॉल से बाय सिग्नल जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्मॉल बाय सिग्नल जनरेट हुआ, ये लो के नीचे ये लो मारा, इसके नीचे ये बाय हो गया, यहाँ पे एक स्मॉल सिग्नल जनरेट हुआ। लेकिन जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर ये स्मॉल सिग्नल जनरेट हुआ तो इससे ज़्यादा प्रिफरेबल आप देखेंगे ये लो सेम ही है। तो आप इसको अगर प्रिफर करेंगे तो आपको ये क्लियर कट पिक्चर दिखेगा कि ये क्लोजिंग ही नहीं दे पाया और सेकंड कैंडल में हाई बना के नीचे आया। तो यहाँ पे और समझो हमने ये भी पकड़ा, तो एक बात तो तय रहती है कि जैसे हमारा टाइम एंगल क्रॉस हो जाएगा तो हमारा एक नियम है कि नीचे वो टाइम एंगल के बाद मतलब ब्रेकआउट आने के बाद उसके नीचे वापस नहीं आनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये वापस मूवमेंट आ गई थी। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी सेलर मतलब जो भी ट्रेडर था उसने अलर्ट होना चाहिए था। तो इससे ज़्यादा अच्छा यहाँ से व्यू हमको मिला। और ये भी आप देखेंगे तो ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो इसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ, तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट अब ना बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। क्लियर कट सेल सिग्नल इसके नीचे सेल हुआ 40,200 के नीचे। 40,200 के नीचे क्लियर कट सेल सिग्नल होने के बाद जैसे आप देखेंगे नेक्स्ट सपोर्ट था, इसके बाद ये था। जैसे कि कल का ये जो ओपनिंग का फ्राइडे के ओपनिंग का जो हाई पॉइंट था वो सपोर्ट था, तो वो भी टूटने के बाद उसने डायरेक्ट ये जो है यहाँ तक 39,900 तक उसने मूवमेंट की। मैंने 40,200 में एक सेल दिया था, लेकिन 39,900 में कवर का मैसेज डाला, शायद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कवर होएगा। लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है कि जैसे कवर का मैसेज डालने के बाद वो नेक्स्ट लेवल आप देखेंगे, यहाँ से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला है तो उसका एग्जैक्ट ये टूटने के बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट है डाउनवर्ड एंगल का, वहाँ पे जाके ये रेस्ट हुआ। तो नेक्स्ट सपोर्ट आप जैसे प्रॉफिट बुक करेंगे, ये आपका कंफर्ट लेवल है कि आप कहीं पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या तो सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि आप ऊपर से स्टॉप लॉस नीचे ला सकते हो। तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग का ऑप्शन मैंने दे दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत अच्छा सेलिंग हो चुका है ऑलरेडी। 1,001 पॉइंट का मतलब 800-900 पॉइंट का सेलिंग हो गया है, तो यहाँ से और ऊपर आएगा, ऐसा थोड़ा सा दिमाग में आया। तो मैंने वो ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया कि प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। लेकिन वहाँ से भी आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे इसका सपोर्ट में रेस्ट हुआ। अभी कल के लिए क्या होगा, अभी जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये सेल सिग्नल जनरेट होने के बाद, यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होने के बाद कहीं पे भी उसने अपवर्ड एंगल या कोई भी हाई क्रॉस करने का कोशिश भी नहीं किया। अब कोशिश नहीं किया तो यहाँ पे चिंतन करता हूँ, फोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्चुअली। हाँ हाँ। तो यहाँ पे हाई से मतलब लो के नीचे लो मारने के बाद ये हाई जो है ये क्रॉस हो जाएगा, तो एक सिंपल बाय सिग्नल जनरेट होएगा, लेकिन वो भी बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। यहाँ पे एक सेल ऑफ कंटिन्यूस हमको देखने को मिला।
तो अभी कल के लिए सपोर्ट के तौर पे 39,340, 39,40 और ये जोन जो है 38,830 से लेके 38,640, ये जोन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जोन रहेगा। वहां पे हम अच्छा बाइंग का काम कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ 39,627 का क्लोज है। 790 के ऊपर एक छोटा सा बाई सिग्नल जनरेट होगा, जैसे कि ये जो पॉइंट मैंने बोला कि यहाँ पे इसके ऊपर 790 के ऊपर एक बाई सिग्नल जनरेट होगा। 40,050 के आसपास हमको एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 40,000 नहीं, 40,400 के आसपास, 40,050 और 40,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो अभी डेली चार्ट में आप देखेंगे तो इसका आपको मैं ये दिखा देता हूं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक में मैंने देखी है ये बजट डे का जो लो है वहां से डाउनवर्ड एंगल जो डाला हुआ है, वहां से आप देखेंगे तो 38,800 के आसपास पॉइंट आ रहा है डाउन साइड का। तो आप पकड़ के चलिए कि 38,700, 800 या 38,600 इसके आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और अगर मैं आपको एक डरा नहीं रहा हूं, लेकिन समझो ये लो टूट गया 38,800 या 600 जो भी है, ये लो टूट गया तो हमको देखा जाएगा तो एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे रहेगा 37,680, जो 1000 पॉइंट ऑलरेडी नीचे है। और उसके बाद एक दूसरा सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा 36,800, वो भी 1000 पॉइंट नीचे। और उसके बाद ये एक सपोर्ट रहेगा 36,000। तो मैं आपको इनडायरेक्टली ये बता रहा हूँ कि डायरेक्टली बता रहा हूँ कि अगर ये डाउनवर्ड एंगल टूटता है तो हमको 36,000 से लेके ये पॉइंट जो है यहाँ तक हमको देखने को मिल सकता है। और वो पॉइंट है अंदाज से 35,000। तो बैंक निफ्टी आपको मैं एक बात बता देता हूँ, 35,000 आने की पूरी तैयारी कर रही है। अब उसके लिए अभी आप देखेंगे ये अपवर्ड एंगल भी जो लो से मैंने डाला हुआ है वो भी अराउंड 34,700 के आसपास, 900 के आसपास आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये मैच हो रहा है और ये पॉइंट आपको 35,000 बैंक निफ्टी लाने में, मतलब वहां तक बैंक निफ्टी आ सकती है। अब ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो ये अभी जैसे कि ये यहाँ से डाउनवर्ड एंगल डालेंगे तो ये नीचे तो टूटा हुआ है, तो ऊपर की तरफ हमको 40,500 के आसपास हमको रेजिस्टेंस मिलते रहेगा। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। निफ्टी का मैं डेली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि निफ्टी में आप देखेंगे तो इसका डाउनवर्ड एंगल जो है वो चैनल 17,000 के आसपास आ रहा है और 17,000 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी 38,800 और 600 के जोन में, और निफ्टी जो है करीबन 17,000 के आसपास आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर 17,000 का ये जो डाउनवर्ड एंगल है बजट डे का वो अगर टूटता है तो हमको डायरेक्ट 16,300, 200 से लेके 16,300 ये पॉइंट हमको देखने को मिलेगा। उसके सिवा बीच में सपोर्ट नहीं है। आप सपोर्ट ढूंढने जाओगे आपको सपोर्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो है आप देखेंगे, मैं पीछे का जो लो है उसका रेफरेंस लेता हूँ। इसके बाद मेरे को कहाँ पे रेफरेंस है, लो कहाँ पे दिखता है, मैंने ये गैप है करके ये 16,300 पकड़ा। लेकिन अगर मैंने ये गैप को इग्नोर किया और डायरेक्ट यहाँ पे मैंने अगर प्लेस किया, यहाँ पे प्लेस किया या तो यहाँ पे प्लेस किया, तो हमको 15,800 तक का मूवमेंट दिख सकता है बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का। और एक्चुअल पॉइंट जो है निफ्टी का मेरे हिसाब से 15,500 है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसका आप सीरियसनेस समझ लीजिए कि कल के दिन में जो सेल ऑफ आएगा वो सेल ऑफ आपको एक लास्ट सपोर्ट के हिसाब से हम लोग पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर उसमें नहीं संभले तो हमको बड़े टारगेट ओपन हो जाएंगे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों में बड़े टारगेट ओपन होने वाले हैं सेलिंग के लिए।
तो ये आप समझ के चलिए। निफ्टी में स्पेशली में आप देखेंगे, निफ्टी में भी आज ओपनिंग में क्या हुआ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिए, लाइव सिग्नल के लिए आप टेलीग्राम चैनल आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो, जो फ्री में है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओपनिंग में क्या हुआ कि कल का जो हाई था उसके ऊपर ये ओपन हुआ और सेकंड कैंडल कंप्लीट हो गया। सेकंड कैंडल कंप्लीट होने के बाद मैंने मैसेज डाला कि 17,535 अगर क्रॉस होता है तो बाय होता है, तब तक बाय नहीं होता है। लेकिन वो बाय हुआ ही नहीं, वहाँ से बहुत ज़ोर से सेल ऑफ आ गया और बाद में ये सेल ऑफ में मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि बहुत यहाँ पे पहले तो बाय का एक सेंटिमेंट था, तो सेल ऑफ में मैं कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद जब निफ्टी ने यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पे जब ये नीचे आया, डाउनवर्ड एंगल जो टूटा, तो यहाँ पे मैंने सेल का मैसेज डाल दिया और यहाँ से इसने एक अच्छा मोमेंटम दे दिया। मैंने वापस वही 17,200 के आसपास मेरे ख्याल से मैंने प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज डाल दिया और यहाँ पे यहाँ पे भी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला। अभी आप देखेंगे पीछे का जो कल अभी हाल ही में जो लो हुआ है, उसका जो डाउनवर्ड एंगल है वो करीबन 17,030 के आसपास है। तो 17,000 के आसपास कहीं पे सपोर्ट कल मिल सकता है, ऐसा मेरा अंदाजा है। अच्छा, ये आज के दिन में आप देखेंगे, देखिए टाइम एंगल पे हैमर कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। मुझे भी सोचने को उतना टाइम नहीं मिला। ये इन्वर्टेड हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा या शूटिंग स्टार बोलो, इन्वर्टेड हैमर बोलो, ये शूटिंग स्टार नहीं है लेकिन इन्वर्टेड हैमर बना। देखिए जैसे ये सेकंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल निगेटिव हो गई, फोर्थ कैंडल जो है ये निगेटिव इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद तो क्लियर कट अगर आप देखते हैं तो ये हैमर का अगर हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल करते हो तो आपको सामने रिजल्ट है। तो ये काम आपको कैंडल स्टिक बहुत जल्दी आपको इशारा दे देती है कि क्या करना चाहिए। इसके बाद जब ये टाइम एंगल के नीचे आया, यहाँ पे एक हैमर बनाने का कोशिश किया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ये हैमर बना तो अगला कैंडल जो है उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हैमर बिना अपवर्ड एंगल क्रॉस, पहला कैंडल क्रॉस नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे हैमर बना, अपवर्ड उसका पहला कैंडल क्रॉस नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे हैमर बना, पहला कैंडल क्रॉस नहीं हुआ। उसके बाद आप देखते जाइए, यहाँ पे कहीं पे भी हैमर नहीं बना और इन्वर्टेड भी कुछ हुआ नहीं, ये क्लियर कट गिरते गया और फाइनली जाके यहाँ पे एक छोटा सा, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा शूटिंग स्टार जैसा इन्वर्टेड हैमर बना, लेकिन वो भी ऐसा कुछ खास बना नहीं। तो कहीं पे भी सेल सिग्नल, अपना बाय सिग्नल आया नहीं। आप वैसे भी कोई भी हाई से अपवर्ड एंगल डालेंगे तो आपको दिखेगा कि कहीं पे भी अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ नहीं है। तो अभी कल के दिन के लिए क्या होगा, तो 17,184 का क्लोज है, 280 में जाके इंट्राडे में बाय हो सकता है। 330 और 410 का पॉइंट है सपोर्ट के तौर पे, 17,090, 17,030 और 16,930 है। अभी बैंक निफ्टी में मैंने ये हैमर और ये आपको बताया नहीं, थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली टाइम एंगल के आसपास कैसे हैमर काम करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये जो है, ये जो डाउनवर्ड एंगल था, यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल, यहाँ पे देखिए ये एक इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद ये एक हैमर बना, ये हैमर बनने के बाद, ये हैमर टूटने के बाद क्लियर कट सेल आ गया। और यहाँ पे सेकेंड कैंडल आप देखेंगे, सेकेंड कैंडल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट क्लोजिंग आया, सेकेंड कैंडल रिजेक्शन कैंडल आया और सेकेंड कैंडल रिजेक्शन आने के बाद जो सेल हुआ वो क्लियर कट सेल हुआ, कहीं पे भी आपको वो मुश्किल में डाला नहीं और डायरेक्ट निकल गया। आप देखेंगे यहाँ पे एक हैमर बना, लेकिन उसका अगला कैंडल क्रॉस नहीं हुआ। यहाँ पे हैमर बना, अगला कैंडल क्रॉस नहीं हुआ। क्रॉस का मतलब ये है कि उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। तो यहाँ पे वापस एक बार इन्वर्टेड हैमर बना,
वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से फिर आपको ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद तो यहाँ पे क्लियर कट एक बाय का सिग्नल आना चाहिए। तो ये इस हिसाब से आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग में आप ध्यान देंगे तो और पेशेंस दिखाएंगे तो आप काम कर सकते हो। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। आप नए व्यूअर है तो प्लीज़ अपवर्ड टाइम एंगल, डाउनवर्ड टाइम एंगल क्या है, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जाके आप रेफर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।